नीट टॉपर कांड में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। विवाद की जो मूल जड़ थी ग्रेस मार्क्स, उसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को आगे का एक्शन प्लान भी बताया है। आज क्या कुछ हुआ और आगे क्या होगा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नीट यूपी परीक्षा की पवित्रता पर उठे सवालों पर एनटीए का जवाब आ गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने क्या कहा, पहले सुनिए, फिर छात्रों का पक्ष क्या है वो भी सुनाएंगे। एनटीए ने सबसे पहला काम तो ये किया कि ग्रेस मार्क को खत्म कर दिया। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क का लाभ मिला था, अब उनके पास दो विकल्प हैं, या तो वो दोबारा परीक्षा दें या फिर उनकी संशोधित अंक के साथ जो रैंक बनेगी उसे स्वीकार करें। एनटीए ने कहा कि 1563 छात्रों के लिए 23 जून को परीक्षा का आयोजन होगा। 30 जून तक परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। में हमने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियां की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था, और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है, और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं, ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को, और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। ग्रेस मार्क या क्षतिपूर्ति अंकों को लेकर ही विवाद शुरू हुआ था, लेकिन बात परीक्षा की पवित्रता तक आ गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये सैंक्टिटी का मामला है, इसीलिए दोनों पक्षों को सुनना होगा। याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है वो भी सुनिए। पहली चीज कि आज एनटीए 7 दिन बाद खुद एग्री कर रहा है ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो किस बेसिस पे दिया था, और क्या इसके सिवा और भी बहुत कुछ उन्होंने किया है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आया, क्योंकि ग्रेस नंबर भी उन्होंने बताया नहीं। 719 का स्कोर हम लोग ने पकड़ा तब उन्होंने बताया। तो क्या एनटीए की एक बार ऑडिट नहीं होनी चाहिए पूरी उनके डेटा की, कि और कितनी डिस्पेरेंसीज है जब ग्रेस नंबर को आज एग्री कर रहे हैं। तीसरी बात, उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए ये कहने के लिए कि हमारे समय का नुकसान हुआ है, सिर्फ उनको मिला जो माननीय हाईकोर्ट गए। मुझे अभी भी यही लगता है कि गांव देहात में बैठा या एक 18 साल के बच्चे को ये नहीं पता मेरे समय का नुकसान हुआ है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं या हाई कोर्ट जाऊं। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है जो हाई कोर्ट गए थे उनको समय के एवज में ग्रेस नंबर मिले हैं। नीट को नीट एंड क्लीन करने के लिए छात्रों, अध्यापकों और माता पिता ने जितने भी प्रश्न उठाए थे, उसमें से सिर्फ एक ही प्रश्न को एनटीए ने एड्रेस करने का प्रयास किया है। लेकिन परीक्षा की पवित्रता और शुचिता का क्या, उन प्रश्नों का क्या जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की विश्वसनीयता पर उठे हैं। लेकिन ये मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ है। 8 जुलाई को कोर्ट फिर बैठेगी। इन सब के बीच ये भी जान लीजिए कि काउंसलिंग और नतीजों पर कोई रोक नहीं है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कह दी, लेकिन क्षतिपूर्ति अंक खत्म करने के बाद भी विवाद खत्म करने का प्रयास जो हो रहा है, वो मामला दरअसल यहां पर खत्म नहीं होता है। इसके अलावा पिछली तारीख पर जब सुप्रीम कोर्ट में नीट टॉपर कांड की सुनवाई हुई तो न्यायालय ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता का मामला है, शुचिता का मामला है, लेकिन आज केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, पेपर लीक का तो सवाल ही नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं। बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है सर, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है, अर्जी, अगर किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या?